वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का वक्त गुजर गया। पंजाब में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। अब मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन तकर्री करेगा। गवर्नर ने स्पीकर को मुरासला भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ ने असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त को बतौर अरकान नामजद कर दिया। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान तजवीज़। नून लीग मोहसिन रजा नकवी या आहद चीमा की तकर्री की ख्वाहिशमंद। पीटीआई ने हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगियां लतीफ़ा करार दे दी। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए, नून लीग ने मजाक किया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है। जो डुअल नेशनलिटी वाला बंदा जो है वो भी बन सकता है और जो सर्विस में है वो भी बन सकता है, लेकिन अहमद नवाज सुखेरा साहब ने फैसला किया है कि वो जल्द रिटायरमेंट जो है वो इससे पहले ले लेंगे। नून लीग की जानिब से निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामजद मोहसिन रजा नकवी सहाफत का बड़ा नाम। अमेरिका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज़ चैनल और 1 अखबार चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। दूसरे नामजद आहद चीमा ग्रेड 20 के अफसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकी। असेंबली में वापसी के लिए शराइत आते ही हुकूमत का बड़ा इक़दाम। स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए। तहरीक इंसाफ के परवेज खटक, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, जरताज गुल और नूरुल हक कादरी भी शामिल। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया गया। फहरिस्त जारी। हाथ पांव फूलने के बाद हमारे अरकान को डी नोटिफाई किया गया। फैसले किस मकसद के लिए हो रहे हैं सब जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए, और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए, और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से डी नोटिफाई कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। मुशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे-अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। खाली होने वाली कौमी असेंबली की 33 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी हुकूमत को जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है। हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले पंजाब और KP में ये इलेक्शंस करवाएं, और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर जल्द डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होना चाहिए। कौमी असेंबली में वापसी मशरूत। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांग लिया। इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात नहीं होती तो हुकूमत को घर भेजना होगा। PDM सरकार जल्द खत्म हो जाए तो आम इंतखाबात एक दिन भी मौखर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 90 रोज इंतजार के बजाय माह रमजान से पहले इनेकाद कराए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कौमी असेंबली में वापसी का मामला। तहरीक इंसाफ की आला सतह मुशावरत। लाहौर में इमरान खान के ज़ेर सदारत
सीनियर रहनुमाओं का इजलास, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई के वक्त और अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर भी मुशावरत। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज का भी जायजा। पीडीएम में इस्तीफों की मंजूरी के बाद खाली होने वाली कौमी असेंबली की 35 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सूबाई असेंबलियां तोड़ने वाले कौमी असेंबली में वापसी की बातें कर रहे हैं। मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। हालात का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। इंतखाबात के लिए भी तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का इजलास से खिताब। असम्बली मैंने साइन किए, ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और 9वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। जो लोग ये समझते थे कि हम एडवाइस नहीं भिजवाएंगे तो ये उनकी भूल थी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को इरसाल। गवर्नर ने महमूद खान की भिजवाई समरी पर दस्तखत न किए तो 48 घंटे बाद असेंबली अस खुद टूट जाएगी। नहीं, कोई मर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोनस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएं पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं। अभी सभी ने कल कहा है, जितने हमारे 10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी के अहदेदार, कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल तहरीक इंसाफ में जम नहीं हो रहे। कप्तान की दावत के बाद मुशावरत जारी। हलके के अवाम से भी बातचीत होगी। इमरान खान ने वजीर आला बनाया, एहसान नहीं भूल सकता। शरीफ बरादरान लाहौर के मामे तो बनते हैं मगर काम नहीं किया। परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। कराची का नया मेयर कौन? जोड़ तोड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। सीट के लिए कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। ओहदे के हुसूल के लिए 2 बड़ी पार्टियों का इत्तेहाद जरूरी। 367 अरकान राय शुमारी में हिस्सा लेंगे। जीत के लिए 184 की हिमायत दरकार। वज़ीर आला सिंध का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद पर गौर का इंदिया। इस वक्त हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। हक हमारा है मेयर बनने का, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दूसरी बड़ी जमात है जमात इस्लामी, उसके साथ मिल के काम करें। जमात इस्लामी के साथ मैं भी राब्ते में हूँ, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर कार्रवाई डाली। जानते थे हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं। कराची के लोगों ने हमारा साथ दिया। जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी से 2 गुना से भी ज्यादा हैं। इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे आरोज ने नताइज तब्दील किए। जानबूझकर इलेक्शन के लिए अभाम पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। जरूरत पड़ी तो पूरे मुल्क की शाहराहें जाम कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। पीसीपी की मिली भगत से अक्सरियत को शिकस्त में तब्दील किया गया। 32 सीटों पर शब खून मारा गया। नशिस्तें वापस मिलने तक मुजाहरे जारी रहेंगे। शुरका की नारेबाजी। में थट्टा, सजावुल, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयानों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ।
کہ تاریخ میں پہلی بار انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کا شہر کا میئر جیالہ ہوگا اور کراچی کا اکثریت جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے نفرت کی سیاست مسترد کر دی، بلدیاتی الیکشن میں کارکردگی کو ووٹ ملا، منتخب جیالے عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، بلاول بھٹو کا پیغام۔ ٹاؤن میں 10 سیٹیں ہیں، 9 پر الیکشن ہوا، 9 کی 9 جماعت اسلامی جیتی، کوئی ایک نشست بھی کسی جماعت کو نہیں ملی جس پر احتجاج ہو رہا تھا کہ نتیجہ تبدیل ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے یہاں کے جو لیڈرز ہیں، عمران خان نے ٹھیک ٹھاک درگت بنائی ہوگی، ٹھیک ٹھاک، اور اب وہ غصہ جو ہم پہ نکال رہے ہیں کہ داندھی کر لی داندھی، اور تمہارے کرتوت ایسے ہیں بھائی، لوگوں نے مسترد کیا ہے تمہیں۔ تبدیل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں اپنے بھائی کو جتواتا پہلے تو۔ بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی شہر نے مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ شہر کے لیے بہتر ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں۔ جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ سیٹیں حاصل کی، نتائج میں تبدیلی کا الزام جھوٹ، جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں انہی کی اکثریت ہے، شہر کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں، سعید غنی کی مذاکرات کی پیشکش۔ الیکشن کمیشن اور حکومت سندھ نے مل کے جو جیری مینڈرنگ کی ہے، یو سیز کو بہتر طریقے سے بنا لیا جاتا، 25 یو سی سے زیادہ پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی تھی۔ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، آپ نے چھرا گھونپا ہے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کی کمر پہ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب 100 موٹو لیں۔ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن سیاہ دھبا قرار، ایم کیو ایم کا دوبارہ عدالت جانے کا اعلان، لوگ بیلٹ پیپر لے کر گلیوں میں گھوم رہے تھے، سرعام ٹھپے لگائے گئے، نتائج میں بھی تاخیر کی گئی، دنیا نے پولنگ کے عمل پر مذاق اڑایا، پیپلز پارٹی نے جعل سازی سے کامیابی حاصل کی، دوبارہ شفاف الیکشن ہو تو یہ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، وسیم اختر کی تنقید۔ سینٹ اجلاس میں سیلاب فنڈز کے معاملے پر وزیر مملکت شہادت آوان اور سینیٹر شہزاد وسیم میں نوک جھوک، شہزاد وسیم نے سوال کیا فنڈ کتنا تھا اور کہاں لگا، مصر میں کانفرنس کے لیے لشکر لے کر گئے، تفصیلات جمع کرانا تھیں، عالمی کانفرنس سے ملنے والے پیسے کہاں لگے، کیا خود ہی ہڑپ کر گئے، پہلے سوال بھجوائیں پھر تفصیلات دیں گے، شہادت آوان نے سوال غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ بلوچستان کا امن خراب کرنے کے حوالے سے بیرونی دشمنوں کے مذموم عزائم سے آگاہ ہیں، صوبے میں فوج کی تعیناتی اور آپریشنز پر توجہ مرکوز، سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں گے، آرمی چیف کا عزم، جنرل عاصم منیر کا خزدار اور بسیمہ کا دورہ، سپہ سالار کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ روس سے 30% رعایت پر خام تیل اور دیگر مصنوعات کی خریداری کا طریقہ کار طے کرنے کا فیصلہ، سالانہ $2 ارب کا زر مبادلہ بچے گا، ماسکو سے اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچ گیا، 3 روزہ اجلاس آج شروع ہوگا، پیٹرولیم ڈویژن اور وزارت خارجہ سمیت مختلف وزارتوں کے حکام شریک ہوں گے۔ یکبستہ ہوائیں، ملک بھر میں سردی کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری، کالام میں درجہ حرارت -15، کلات میں -9، زیارت -8 اور کوئٹہ میں -6 ریکارڈ۔ پشاور میں قتل ہونے والے سینئر قانون دان لطیف آفریدی سپرد خاک، نماز جنازہ میں اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ملزم عدنان آفریدی کا اعتراف جرم، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کی تلخ سچائیوں سے پردہ اٹھانے والے سعادت حسن منٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے 68 برس بیت گئے، عظیم افسانہ نگار کی حقیقت پسندی، جرت اور بے باکی آج بھی ادیبوں کے لیے ایک مثال۔ کل جو ہے اکیلا آؤں گا۔
ماوری چاند گرہن، سچائیاں اور نوری جام تماچی جیسے شہرائے آفاق ڈراموں سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے گلاب چانڈیوں کو دنیا سے گزرے 4 برس بیت گئے۔ اردو اور سندھ ڈراموں کے ویلن کے طور پر لازوال کردار آج بھی مداحوں کو یاد۔